सलामकुम। भाई, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तेज़ी से बहुत, तो आपको लगता है ब्रेक मोड में हो, स्लो स्लो स्लो, कोई चीज़ आपको रोक रही है, आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, रोक रही है। मिसाल के तौर पे, अब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था। काफ़ी अरसे से जो है ना, मैंने थोड़ा सा कामों में मसरूफियत की वजह से नाखून नहीं काटे थे, तो मेरे नाखून बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, शुरू शुरू में तो जब नाखून थोड़े बढ़ते रहे तो काम होते में हल्की सी रुकावट थी, फिर थोड़ी ज़्यादा हुई। वक्त के साथ साथ जब ये ज़्यादा बड़ हो गए, तो अब जब मैं लैपटॉप पे स्पीड टाइपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उस स्पीड में टाइप नहीं कर पा रहा जिस तरह मैं करना चाहता हूँ, और काम में रुकावट हो रही है। अब रुकावट होना शुरू हुई तो क्या होगा, जिस स्पीड से मुझे काम करना है रुक गया। और अब इस एंड पे आया कि अगर मैं बैठ के लिख रहा हूँ तो वो ये उसको आगे बढ़ के रोक रहा है, यानी कि मैं टाइप कर नहीं पा रहा हूँ, पहले नाखून टकरा रहा है। तो मतलब क्या समझ में आया इससे, कि अब ज़रूरी है कि ये चीज़ जो मुझे रुकावट डाल रही है, इसको काट कर साइड पे फेंक दिया जाए। इसको अपनी रास्ते से, यानी जिस जिस तरफ जो मैं करना चाह रहा हूँ और उसके बीच में जो रुकावट चीज़ डाल रही है, उसको उड़ाकर साइड में फेंका जाए। तब वापस उसी स्पीड में आ जाऊँगा जिस तरह मैं टाइप करता हूँ, ट्रन 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 ट्रन। तो क्या इसमें सबक है, कि आपकी ज़िंदगी में जिस तरफ आप जाना चाहते हो, जो काम आप करना चाहते हो, उसके बीच में जो चीज़ आपको ब्रेक दे रही है, जो चीज़ आपको रोक रही है, आपको उसको हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से। मिसाल के तौर पे, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो लेकिन आपका दिमाग या ध्यान गेम खेलने की तरफ है, मूवी देखने की तरफ है, कुछ भी जिसको आपको पता है कि आप उधर लगा रहे हो अपना टाइम, इधर लगाने के बजाय, तो वो जो चीज़ आपको रोक रही है, वो जो चीज़ आपको ब्रेक दे रही है, जो शुरू में नहीं देती होगी, मे बी आपको शुरू में आप आदत होते होते इतना पक्का हो गया, अब आपको उसको हटाना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं हटाओगे, आपका माइंड उधर नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंजॉयमेंट के लिए और उस ब्रेक से जो आपको रुकावट मिलती है, तो उधर निकल जाता है वो। तो भाई, जब मैं ये तोड़ दूंगा, तो मैं वापस स्पीड पर जुड़ गया। सीधी सीधी सी बात है, इतना सा मसला है। जो चीज़ आपको रोक रही है उसको आप रास्ते रास्ते से हटाओ। दूसरी मिसाल देता हूँ इसकी। जब मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा होता हूँ या बाइक चला रहा होता हूँ, चलो गाड़ी में ज़्यादा आसान है, तो कार में क्या होता है, जब आप अपनी स्पीड में जा रहे हो और सामने कोई कार आ जाए जो स्लो चला रहा हो, बिल्कुल मतलब कछुए की चाल से, तो होता है क्या है, आप अपनी स्पीड में नहीं जा पाते। अब यही होता है मेरे साथ। अब मेरी कोशिश ये होती, किसी तरह उसको मारूं नहीं, बल्कि किसी तरह इसको रास्ते से हटाऊं। उसके लिए आप खुद अपना रास्ता चेंज करोगे, ना कि उससे बार बार उसी के पीछे पीछे, या तो पीछे रह के सुस्त बने रहो। वो रश वाली बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब सड़क खाली हो और आपको पता हो आप बड़ी स्पीड में निकल सकते हो, तो देन यू डोंट उसके पीछे नहीं लगे रहते, आप रास्ता चेंज करते हो और उसके बाद अपनी स्पीड में वापस। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको रोक रही है, आप उस पर गौर करो। कौन सी चीज़ रोक रही है भाई, कौन सी चीज़ आपका ब्रेक बनी हुई है, जो आप अपनी लाइफ में, जो आपको पता है कोई बंदा सुस्ती से नहीं आना चाहता, आप भी तेज़ जाना चाहते हो। तो वो जो तेज़ जाना चाह रहे हो स्पीड में, उधर कौन है, क्या चीज़ें रुकावट डालनी है, उनके लिस्ट बनाओ, उनको लिखो, उनको नोट करो, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करो। बहुत ही कॉन्शियस हो जाओ कि क्या है, मैं जो करने जाता हूँ उधर मुझे कौन सी चीज़ रोक देती है, अचानक मैं कहाँ निकल जाता हूँ, कौन सी चीज़ सामने आके रोकती है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो निकाल दो। जैसे ही वो निकाल के फेंकोगे, आपका ब्रेक मूड खत्म, उस चीज़ का ब्रेक मूड खत्म हो जाएगा। इट इज़ दैट सिंपल। इसकी तीसरी से मैं मिसाल देता हूँ और फिर मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मुझे freelancer.com पर बिडिंग करनी होती है, अगर जब करता था, तो एक वक्त में क्या था कि अब के वक्त में तो नहीं, अब के वक्त में तो मैं मतलब पैकेज नहीं लेता और उस इसलिए नहीं करता अब ज़्यादा बिडिंग, क्योंकि अब ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने सीखी है उस लेसन में माजी से और अब के, वो ये है कि अभी मेरे पास एक लिमिट होती है। फ्री मेंबर जो पड़े हुए होते हैं ऐसे, उनके पास 8 बिट्स होती हैं, 8। अब होता है क्या है, आपको पता है मैं उस स्पीड में बिडिंग या मैसेजेस प्रपोजल नहीं लिख सकता जो मैं पहले करता था। रीज़न, ब्लॉक लगा हुआ है। ब्लॉक किस चीज़ का, भाई फ्री मेंबर के अंदर पड़ा हुआ हूँ, तो 8 बिट है ना, इसमें क्या क्या मैं अपनी स्पीड में प्रपोजल लिखूंगा कि रोजाना के अगर 5 5 5 करता जा रहा हूँ, तो ये अब 5 तो क्या है, तो 2 दिन भी नहीं लगेंगे, मैं तो स्पीड में काम करता हूँ। और माजी में मैं क्या करता था, माजी में मैंने ये जो ब्लॉक था सिलो वाला, उनका जो पैकेज था वो पैकेज लिया हुआ था। और पैकेज लेने से क्या होता है, आपको तकरीबन, मैं लेता था 300 बिट वाला पैकेज, जिसमें आपको 300 मिलते हैं। तो 300 से क्या था, आई वॉज फ्री, इन फ्रीडम, कि मुझे कोई रुकावट नहीं है। तो रोज़ 5 या 10 प्रपोजल लिख भी देने तो कोई मसला नहीं है, माइंड फ्री हुआ हुआ होता है, और आप स्पीड में लगे हुए तो अपने कंटिन्यूस पैटर्न में आप जा रहे होते हो रोजाना, रेगुलर। यू सी द पॉइंट।
लेकिन अब नहीं है, तो अब मैं, मेरा दिल भी नहीं चाहता और ज़रूरत भी नहीं होती, तो मैं उसको यूज़ भी नहीं करता। बट द लेसन इज, इन 3 एग्जाम्पल्स है कि आपकी ज़िंदगी में क्या है जो आपको आगे जाने नहीं दे रहा, कौन सी चीज़ रोकती है, और जो रोकती है उसको उसको हटाओ अपने रास्ते से। आप गेम खेलते रहते हो, जब जाते हो मोबाइल में गेम में लग जाते हो, काम पता है आपको, आपको वेबसाइट का काम करना है, गेम में लगे आ रहे हो, भाई गेम को उड़ा दो, गेम को उड़ा दो, रिप्लेस कर दो। जैसी गेम हटेगा, आपका जो दिमाग उस तरफ जाके मजे ले रहा है, टाइम पास कर रहा है, जब उसको वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। लेकिन गेम उड़ाना, ये डिसीजन है, डिसीजन है, गेम उड़ाना डिसीजन है। तो बहरहाल ये चीज़ थी आज की, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं कोई ये नहीं कह रहा ये कर लो वो कर लो, भाई मैंने जो चीज़ थी वो शेयर की, एक लेसन शेयर किया कि एक रुकावट थी, मैं तो रुकावट काटने जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी स्पीड पे टाइपिंग करूँ। आप अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।